मुंबई स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो विदेशी महिलाओं की तलाशी में 20 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की कोकीन बरामद की गई है। पकड़ी गई महिलाओं में एक नाइजीरियन तो दूसरी साउथ अफ्रीका से है। बताया जा रहा है कि अंधेरी के होटल में माल सप्लाई होना था, लेकिन उसके पहले ही दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का राजनीतिक विरोध तेज हो गया। उनके खिलाफ सभी सत्ता और विपक्ष के विधायक और नेता लामबंद हो गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र से कहीं और भेजे जाने की चर्चा ने जोर पकड़ा है। हाईवे पर एक टैंकर का ब्रेक फेल होने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते 50 वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना बेंगलुरु मुंबई हाईवे की है। महाविकास आघाड़ी में आई दरार को भरने के लिए राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन किया। इस दौरान राहुल ने संजय से उनके हालचाल जाने। अब वे कह रहे हैं कि जब वे जेल में थे तो बीजेपी के उनके कई मित्र खुश थे, लेकिन वे बीमार हुआ तो राहुल जी ने फोन लगाकर दोस्ती निभाई। श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में कल्याण में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आफ्ताब की तस्वीर पर काली पोतकर चप्पलों से पिटाई लगाई और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। उधर एक पत्नी को परेशान करने की नीयत से कलयुगी पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नंदन अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए दो विदेशी नागरिकों से 2 किलो 800 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी ने जिन दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है, उनमें एक साउथ अफ्रीका की महिला है तो दूसरी नाइजीरिया से। दोनों मुंबई स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। यह महिलाएं जूतों के अंदर कोकीन छुपा कर ला रही थी, जिसको उन्हें अंधेरी के होटल में देना था। महाराष्ट्र के मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक टैंकर का ब्रेक फेल होने से 48 से ज्यादा वाहन एक दूसरे से टकरा गए, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी और राहगीरों ने 10 घंटे के बचाव कार्य के बाद सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा दिया है। उधर चश्मदीद की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते देखते कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव गुट ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को ठाकरे गुट ने गिरगांव चौपाटी शिवसेना कार्यालय के बाहर राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में विपक्षी नेता अजित पवार ने कहा कि 3 साल महाराष्ट्र में रहने के बाद यदि राज्यपाल को महाराष्ट्र के लोगों की भावना समझ में नहीं आती है तो उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने पर पुनर्विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस उद्धव गुट के बीच रिश्तों में आई खटास समाप्त होती नजर आ रही है। राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए बयान के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच राहुल के एक फोन ने संजीवनी का काम किया। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने फोन पर संजय राउत से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से आए इस फोन से खुश राउत ने कहा कि राहुल ऐसे शख्स हैं जो विचारधारा और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त के तौर पर जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेरे कई दोस्त थे, लेकिन जब मैं जेल में था तो वे खुश थे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, तो इसीलिए है कि प्यार से देश जोड़ने की बात चल रही है। और मैंने कल देखा राहुल जी के बातों में जो मिठास और जो प्यार और जो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जुड़ रहे हैं, उसका कारण है कि उन्हें लगता है कि हमारा राहुल है, राहुल जी नहीं है, राहुल साहब नहीं। ये बड़ी बात होती है कभी भी राजनीति में। तो इसलिए मैंने लोगों को बताया कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं, नहीं तो आज महाराष्ट्र के राजनीति में सभी पार्टी में हमारे दोस्त हैं, कभी ना कभी हम एक दूसरे के साथ काम भी किया है, लेकिन कितने लोगों ने पूछा कि आप कैसे। कितने लोग, जब मैं जेल में था तो फैमिली के साथ एक एक कम्युनिकेशन किया था। नहीं, एक हमारी पार्टी के लोग थे, एनसीपी के हमारे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, लेकिन हमारे मित्र तो बीजेपी में भी है। वो तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को हिंदू संगठनों ने कल्याण में लव जिहाद के खिलाफ गोलावली से विट्ठलवाड़ी स्टेशन तक मशाल रैली निकालकर लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में शामिल महिलाओं ने आफ्ताब के पुतले पर चप्पल बरसाए। उधर वीएफ ने कहा कि पिछले 5 साल में श्रद्धा और निकिता जैसी 300 से ज्यादा लड़कियों ने अब तक जान गंवाई है। वीएफ ने मांग की है कि युवाओं को लव जिहाद से बचाने के लिए केंद्र सरकार कठोर कानून लाए। चाहे आफ्ताब हो, अब्दुल हो या हो, श्रद्धा आपली जी बहीण आहे, तिला त्यांच्या आत्म्याला श्रद्धांजली व्हायची आहे आणि मोठ्या संख्येने आपल्या हिंदुत्ववादी सगळे असं म्हणणाऱ्या प्रत्येक मुलीला हे ठणकावून सांगायची गरज आहे की तुम्ही जर मेरावाला अब्दुल व्हायचा नाही हो असं म्हणाल तर कदाचित आता सुटके सोडून फ्रीज मध्ये आलेलो आहोत, तर फ्रीज वरून आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी अवस्थेमध्ये उसके खिलाफ होने वाली एक जागरूकता दिख रही है। पत्नी को परेशान करने की नीयत से एक पति ने अपने 6 साल के बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मालवानी पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नंदन अधिकारी पत्नी सुनीता से किसी बात को लेकर मारपीट करता था और फिर उसे परेशान करता था। इस बार उसने परेशान करने की नीयत से अपने बेटे लक्ष्य की हत्या कर दी। उधर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
5 साल का लड़का सो गया था, उसके पिताजी ने चाकू से गला काट के हत्या कर दी है। उसके बारे में उसको अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी दी है। वो 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उसको छोटे छोटे इशू पे गुस्सा आता था। आरोपी 6 महीने से कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, कभी कभी अंडे के दुकान पे बैठता था।